हम कैबिनेट में गए, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अपोज किया, सो दैट इज ऑफ द टेबल, वो जीरो, वो अभी हम नहीं कर रही। तीनों चीजों पर कुछ नहीं, 1 रुपया कॉल वाला नहीं कर रहे, 10 पैसे SMS वाला नहीं कर रहे, और उसके बाद इंटरनेट वाला जो है वो नहीं कर रहे। जितनी चाहे कॉल करो, जितने चाहे SMS, इंटरनेट भी दिल खोल कर इस्तेमाल करो। मोबाइल फोन की 3 मिनट से ज्यादा की कॉल पर टैक्स नहीं लगा रहे, 1 रुपया कॉल भी नहीं की जा रही, SMS पर 10 पैसे का टैक्स भी नहीं लगाया जा रहा। इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान, कहा वजीर आजम आम आदमी पर बोझ डालने के हामी नहीं, काबीना ने तजवीज की मुखालफत कर दी। हुकूमत ने बिजली और गैस के बिलों के जरिए टैक्स नादहिंदगान तक पहुंचने का मंसूबा बना लिया। वजीर खजाना ने टैक्स का दायरा बढ़ाने का मंसूबा भी बयान कर दिया। शौकत तरीन कहते हैं आइंदा माली साल 5 खरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करेंगे, तमाम बड़े स्टोरों पर सेल टैक्स लगाएंगे, सार्फिन पक्की पर्ची लेंगे तो इनाम देंगे। इनामात की स्कीम है, ये अभी उस तरह नहीं बढ़ सकता क्योंकि हमारा माशरा ही ऐसा है कि वो आप उसको कनेक्ट भी कर देंगे तो वो पर्ची शुरू कर देगा। तो अब हम ये है परसुएशन के थ्रू, कौन परसुएट करेगा इनको? कस्टमर करेगा, वो कहेगा यार मुझे तो पक्की पर्ची चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जितना बेरोजगारी आज इमरान खान की सिलेक्टेड सरकार में है, माजी में कभी इतना बेरोजगारी नहीं रहा है। ये बेरोजगारी इमरान खान की तब्दीली की असल शक्ल है। विफाकी बजट अवाम पर माशी हमला है। बिलावल भुट्टो कहते हैं अगर महंगाई तारीखी है, बेरोजगारी तारीखी है, गुर्बत तारीखी है तो बजट अवामी कैसे हो सकता है? वजीर आजम आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। रवा बरस सिर्फ 60,000 अफराद को हज करने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब के शहरी और मुल्क में रहने वाले गैर मुल्की मुसलमान ही हज कर सकेंगे। हज की ख्वाहिश रखने वाले दीगर मुमालिक के शहरियों को हज के लिए आने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी अरब की वजारत हज के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव और वायरस की उभरती हुई नई अक़साम को मद्देनजर रखते हुए हुज्जाज की तादाद को महदूद किया गया। डहर की ट्रेन हादसा कैसे हुआ? मिल्लत एक्सप्रेस में सामान के डब्बे में मुकर्ररा हद से ज़ायद सामान भर दिया गया था। पटरी पर इजाफी बोझ से हादसा हुआ। हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। हादसे के बाद ज्यादा सामान भरने के सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर रेलवे को पेश कर दी गई। ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो है वो अपना नुक्ता नजर पेश करेगी, हम सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। दबाव के बावजूद बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे और आटा, घी, चीनी की कीमत में ठहराव से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा किया। बजट पर हिज़्ब इख्तिलाफ का नुक्ता नज़र पार्लियामेंट में सुनेंगे। बजट NFC अवार्ड की तकसीम के बगैर पेश किया गया। वफाकी हुकूमत के बजट की कोई आईनी हैसियत नहीं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं NFC अवार्ड की तकसीम तक बजट पेश नहीं किया जा सकता। 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक बजट NFC अवार्ड की तकसीम से मशरूत है। हुकूमत सारा साल मिनी बजट के धचके देती रहेगी। हुकूमत नालायकी के दावे के साथ तरक्की नहीं कर सकती। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी वकील हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। इंतखाबात अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं फवाद चौधरी पर तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांकें। मरियम नवाज ने 1 घंटा भी कहीं काम नहीं किया, उन्हें किस चीज का पता है?
वज़ीर आज़म की नीयत साफ है, अल्लाह ताला की तरफ से बरकत आ रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब कहते हैं मुल्क की मईशत बरामदात और पैदावार की बुनियाद पर पायदार तरक्की कर रही है। सिर्फ सिंध के साथ क्यों हो रहा है? यहाँ पे ये इस तरह की जो रवायात या जो बर्ताव है वो हमारे साथ ही क्यों? नाइंसाफी हुई है, सिंध के साथ नाइंसाफी हुई है और हमारा जो असल काउंट है वो नहीं बताया गया। सुमाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं विफाकी बजट में मुतज़ाद आदाद व शुमार दिए गए, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। सईद गनी ने कहा कि नैब और दूसरे इदारे हुकूमती एमा पर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी रवैया अपनाया जा रहा है। जाली अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस के 2 अहम किरदार गिरफ्तार। साबिक मेंबर माहौलियात मियां वहीदुद्दीन और तहसीलदार इकबाल को 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। मुलजिमान पर 118 कैनाल जमीन गैर कानूनी तौर पर आसिफ अली जरदारी की कंपनी के नाम मुंतकिल करने का इल्जाम। ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसरदा है, इस इक़दाम के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दाम करें। नफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर की सतह पर फौजी मशकों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ कहते हैं तरबियती मशकें अहमियत की हामिल हैं, खतरात से निमटने के लिए तैयारियां जरूरी हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का उर्दन का दौरा। जनरल नदीम रजा की उर्दन के हम मनसब मेजर जनरल यूसुफ अहमद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अगले साल से यानी कि जनवरी से जो 6 मई किस्त है वो 12,000 की नहीं होगी, वो 13,000 रुपए की होगी। एहसास किफालत प्रोग्राम में लोगों को 12 के बजाय 13,000 मिलेंगे। मामन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं एहसास तहफ़्फ़ुज़ के नाम से नया प्रोग्राम ला रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के मुस्तहिक़ लोगों को बुनियादी ज़रूरत की अशिया की सस्ती फराहमी के लिए कोशां हैं। दीगर लोगों को अशियाए ज़रूरत बाजार की कीमत पर मिलेंगी। कपड़े की सनत में बरामदात का हदफ $20 अरब है। खाम तेल पर ड्यूटी कम कर दी है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कहते हैं कपड़े की सनत में नई जहतों की तलाश करनी होगी। ड्यूटियां कम करने से बरामदात में इजाफा होगा। 9% की ग्रोथ इस साल है, यही मोमेंटम रखना है, लेकिन अपने आप को मॉडेस्ट चैलेंज दिया है। इनकलाबी इक़दामात किए गए हैं कि जो खाम माल चाहिए वैल्यू एडिशन के लिए और एक्सपोर्ट और के लिए या लोकल प्रोडक्शन के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, उस पे बहुत बड़ी सब टैरिफ लाइंस पे छूट दी गई है जो तकरीबन 42 अरब रुपए की है। बजट में खाम माल पर टैक्सों में मजमूई तौर पर 42 अरब रुपए की छूट दी गई है। बरामदात बढ़ाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं सनत चलेगी तो मईशत चलेगी, शरह तरक्की को मुस्तहकम रखना है। पंजाब का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। 4.25 खरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस। तरक्याती कामों का 35% बजट जुनूबी पंजाब के लिए रखा गया। मुराद अली शाह 15 जून को मुसलसल नवीं बार सिंध हुकूमत का बजट पेश करेंगे। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान में मानसून के दौरान मामूल से जायद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया मानसून का आगाज जून के आखिरी हफ्ते से होगा। पंजाब और सिंध में मामूल से जायद बारिशें होंगी।
कराची में मानसून के दौरान बादल खुल के बरसने की पेशगोई कर दी गई। इस्लामाबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से रंगारंग तकरीब का इनेकाद। लीग के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 3 जुलाई को नेशनल, इंटरनेशनल और एमर्जिंग खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा।